बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास की ओर से सत्सय। भगत भाइयों, आज 18 नवंबर 2024 है और 18 नवंबर 2014 को ही सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर बरवाला कांड होगा था भगत भाइयों, जिसके अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या हो गई थी। हत्या ऐसे नहीं हुई थी, हत्या जानबूझकर की गई थी भगत भाइयों। और अब तो सारा खुलासा हो गया। 10 साल संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर हो गए। अब तो सारा खुलासा हो गया कि हत्या किन किन गद्दारों ने की थी, कौन गुंडे है, कौन हत्यारे, अपराधी, बलात्कारी है। ये तकरीबन पूरे भारत देश या अन्य विदेशों तक भी ये पूरी सच्चाई पहुंच गई भगत भाइयों। बिहार के सीनियर एडवोकेट है शशि भूषण सिंह जी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के जो भी उन पर केस लगे थे, जो जजमेंट था कोर्ट का, वह पूर्णतः इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। और ये पुस्तक भगत भाइयों पूरी सोशल मीडिया पर और डाक के द्वारा इसकी PDF वगैरह पूरी दुनिया में जो है जा चुकी है। 30 अप्रैल 2023 से इस पुस्तक का विमोचन किया गया था, 30 अप्रैल को। और जब से कंटिन्यू लगातार ये डाक के द्वारा, फेसबुक पर PDF के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला दी। इसमें संत रामपाल जी महाराज का पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट का जजमेंट है। जो अपने वकील साहब है बिहार से शशि भूषण सिंह जी, उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। बंदी छोड़ने उन वकील साहब पे दया करके इसको कोर्ट की भाषा को बिल्कुल सरल करके लिखवाया है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें सबूत सहित लिखवाया है भगत भाइयों। इसलिए सभी देश विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पहुंच चुका है और बहुत सारे भगत भाई बहन ये पुस्तक पढ़कर सच्चाई जान चुके हैं कि हत्या कैसे हुई, किन गद्दारों ने हत्या की। जिसमें संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के मनोज और वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज की दोनों लड़की अंजू मंजू, और संत रामपाल जी महाराज का ये भांजा ये जोगिंदर, और ये क्या नवीन सोनीपत, और संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन प्रमुख राम कुमार ढाका, बलजीत पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत की लड़की बबीता और बेबी आदि लोगों ने मिलके 18 नवंबर 2014 में 5 महिला और एक मासूम बच्चे को बेरहमी से डंडों से पीट के मार डाला भगत भाइयों। और षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा करवा दी, मरते दम तक आजीवन कारावास। मतलब जब तक भी संत रामपाल जी महाराज जीवित रहेंगे तब तक अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे। ये सजा है संत रामपाल जी महाराज को, सश्रम अंतिम श्वास तक, मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है भगत भाई। और आप लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते भगत भाइयों, 10 साल हो गए आज, पूरे 10 साल। और 10 साल से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिया, एक दिन का पैरोल। 1 साल में 365 दिन होते हैं भगत भाइयों, 365। 10 साल हो गए, 10 साल। अब आप देख लो कितना लंबे समय हो गया। और संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिली? पैरोल इसलिए नहीं मिली भगत भाइयों क्योंकि पैरवी करने वाले ही नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से आ जाए। जिनको अथॉरिटी दी गई है कोर्ट की तरफ से कि ये संत रामपाल जी महाराज का ये जो है सब देख रहे हैं, वे नहीं चाहते गद्दार कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। अगर वे चाहते तो एक दिन में संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिल जाती। संत रामपाल जी महाराज की माता एक्सपायर हुई तब भी इन गद्दारों ने पैरोल लेने दी।
भगत भाइयों, जितने वकील लगे हुए थे, जितने आप लोग और हमको सबको बताया गया कि जैसे ये पी सिंह वकील था, 1 तारीख का 5 लाख रुपया लेता है संत रामपाल जी महाराज का। क्या किया इन गद्दारों ने? पहली बात तो ये AP सिंह वकील हरामखोर, किसी केस में वकील ही नहीं था। आप लोग और हमको सबको मूर्ख बनाया गया। लेकिन भगत भाइयों, अभी भी आप लोग मूर्ख बन रहे हो। अब तो सच्चाई आपके सामने है, अभी भी आप मूर्ख बने हुए हो। जो जो संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट सभी सबूत लिखा हुआ है। चुरानी धाम से लेकर करोत्था कांड, दो करोत्था कांड हो गए, करोत्था कांड, बरवाला कांड, और ये काल का दूत, ये पवन, ये जयपुर वाला, और ये बहरूपिया संजय जो गुरु बन बैठा, और ये हरामखोर पवन गद्दार, इन सब का काला चिट्ठा इस पुस्तक के अंदर है। कैसे हत्याएं हुई है भगत भाइयों, आश्रम के अंदर हत्याएं कैसे हुई है, किन गद्दारों ने हत्या की है, और हत्या करने के बाद किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है, इसमें सब कुछ पूर्णतः लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। ये गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, ये वर्तमान में मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के जितने भी ये गुंडे हैं, ये हमको कह रहे थे कि ये तो जो है इसने पुलिस प्रशासन ने इनको मार डाला, ये आर्य समाज ने कांड करवा दिया। मतलब आधी आधी बातें बनाकर सबको जो है बहका रहे थे, सबको मूर्ख बना रहे थे। लेकिन अब तो खुलासा हो गया भगत भाइयों। अब क्यों आप देर कर रहे हो? आप किसका इंतजार में बैठे हो कि संत रामपाल जी महाराज लीला करेंगे, कि सोते जेल से बाहर आ जाएंगे? सतगुरुदेव जी ने बताया कि हम नियम का, कानून का सम्मान करते हैं, हम कानून से ही चलेंगे। भगत भाइयों, कानून से ही चलेंगे तो ये तो बताना पड़ेगा आपको सच्चाई कि हत्या कैसे हो गई, किन गद्दारों ने हत्या की है, किस किस तरह से हत्या की है। जिन गद्दारों ने हत्या की है उन्होंने कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार किया है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या की है। यहाँ तक भी उन गद्दारों ने जिससे उन 5 महिला और एक मासूम बच्चे को मार डाला, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, उन गद्दारों ने भी डंडे भी बांस के उपलब्ध कराए हैं, जो अभी भी बरवाला थाने के माल खाने में जमा है। क्या आप जानते हो भगत भाइयों? नहीं जानते रहे आपको। भगत भाइयों, आपको कुछ नहीं पता। आप 18 नवंबर 2014 से ब्लैक डे मनाते आ रहे थे, ब्लैक डे, काला दिवस, कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उसका विरोध करने के लिए आप ब्लैक डे मना रहे थे। लेकिन आप भूल गए सब। आप इस मैनेजमेंट के पीछे चलते चलते, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के पीछे चलते चलते आप अपनी इतनी बुद्धि मलिन कर चुके हैं, आपको कुछ याद नहीं है। अरे 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल में। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज का शरीर उनको आंखों से दिखता है या नहीं दिखता है? खाना खाया जाता है, नहीं खाया जाता है? हाथ पैर चलते हैं, नहीं चलते हैं? क्या आपको कुछ पता है? कभी आपने विचार किया है कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं? भगत भाइयों, 1951 7 सितंबर 1951 का जन्म संत रामपाल जी महाराज का जीवन परिचय में लिखा हुआ है। कितनी उम्र हो गई? अरे उसमें 10 साल से जेल में। न्यूज में आया था कि संत रामपाल जी महाराज से खाना नहीं खाया जाता, उनके दांतों में दर्द रहता है। पता नहीं कैसे कैसे करके रिट लगाई संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में, और उसके कितने दिन बाद संत रामपाल जी महाराज को डॉक्टर उपलब्ध कराया गया। और डॉक्टर भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने वहां पे अपना गुंडा भेज दिया कि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ट्रीटमेंट करे कि ये जल्दी जो है शरीर छोड़ के चले जाए, जल्दी इनकी मौत हो जाए। उस गद्दार, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने जो डॉक्टर भेजा था, उस गद्दार ने संत रामपाल जी महाराज के ऐसा जाड़ दांत ऐसे ठीक करे, ऐसा जवाड़ा चढ़ाया कि दांतों में इन्फेक्शन हो गया, पूरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया। भगत भाइयों, अब किसको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज?
किसको बताएंगे कि मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये परेशानी है? क्योंकि वो घर नहीं है, वो आश्रम नहीं है जहां पर अन्य कैदी को जो सुविधा प्राप्त होती है, जो कैदी को जो सुविधा प्राप्त होती है, वही संत रामपाल जी महाराज को विशेष नहीं है भगत भाइयों। अभी सतगुरुदेव जी का एक फोटो आया था, कई साल हो गए, उसमें सतगुरुदेव जी की इतनी 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 आंखें अंदर धसी हुई थी जो आप पहचान नहीं पाओगे, सूखकर लकड़ी हो गए। अपने सतगुरुदेव जी, आप क्या कहते हो? संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। भगत भाई, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे अन्याय के खिलाफ तो गुरु जी कभी जेल से बाहर नहीं आएगी। गुरु जी ने बताया, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। सतगुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों में बताया है कि बाप से भी माता को 10 गुना प्यार अपना बच्चा होता है, लेकिन जो पूर्ण संत होता है माँ से भी 1000 गुना ज्यादा अपने शिष्य का वो प्यार करता है। समृद्ध झाड़ू देत है, न कांटा लग जाए। भगत भाइयों, आप लोग इतना कठोर हो गए हैं मैनेजमेंट की चापलूसी करते हुए कि आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। या आप वास्तविकता जानने नहीं चाहते, या आपको गुरु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने जगह जगह फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं, पहला मंत्र सतनाम सारनाम वगैरह सब ये दे रहे हैं, तो गुरु की आवश्यकता कहाँ रही? भगत भाइयों, ये लोग आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। 10 साल पहाड़ से भी बड़े होते हैं, 10 साल पहाड़ बड़ा, ये उससे भी बड़े होते हैं 10 साल। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक डे बनाते बनाते विशाल भंडारा, दिव्य धर्म यज्ञ है, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर, सब आप लोग मस्ती में जा रहे हो आश्रमों में। ये बड़े बड़े होल्डर लगा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, पूरा VIP आश्रम बना दिया गद्दारों ने, फर्जी सतलोक आश्रम। खूब अपना जाओ, अपना पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो, सत्संग सुनो वहां पे जाके। कोई विशेष सत्संग है वहां पे? वही CD DVD द्वारा वो सत्संग चलाते हैं। उन सब में इन गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने सब में मिलावट कर रखी है। लेकिन कोई बात नहीं भगत भाइयों, आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचानी बहुत जरूरी है, और ये हम अंतिम श्वास तक पहुंचाते रहेंगे, अंतिम श्वास तक। कोई माने अथवा ना माने वो उसके कर्म है। लेकिन भगत भाइयों, अभी भी जो कुछ समय आप बचा है, आप चाह रहे हो कि मनुष्य शरीर है और इसमें पूर्ण संत ना मिला, या हमने कोई नेक काम न किया तो क्या बनेगा? अभी भी है समय। अभी भी आप ये पुस्तक लेकर पूरी दुनिया को बता दो, पूरी दुनिया को, कि हत्यारे संत रामपाल जी महाराज नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट और ये मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हैं। इन्हीं गद्दारों ने 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या की थी, और षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को सजा करा दी। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडो, तुम जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हो, या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे हो, या वर्तमान में मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हो,
एक दिन तुम जेल जरूर जाओगे, और तुम्हारी वो दशा होगी कि तुम्हारी पीढ़ी पुश्ते पुश्ते तुम्हारी नस्ल याद रखेगी। वो तुम्हारे साथ में होगा, याद रखना, वो समय दूर नहीं। और जितने ये है ना, जिसको तुम ये भक्तों को बुला बुला रही है, एक दिन तुमको जूतों से पीटेंगे, तुमको जूतों से पीट पीट कर भगाएंगे, भागोगे तुम, और ये जनता तुम्हारे पीछे जूता लेके भागेगी। जहां आप जाओगे वहीं तुम्हारे सिर पे ये जूता लगेगा। क्या कहते हो, संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं? अरे गद्दारो, ये हरामजादा, ये मनोज जतिन, ये उस दिन जो है ना पॉडकास्ट बना के डाल दी वीडियो अपने ही चैनल पर, ऐसे न्यूज चैनल पर। अरे रामजादे, अपनी इतनी हिम्मत है, अरे सामना करता ना, लाइव आता, तेरे मुंह में लाइव ही जूता घुसेड़ देते। हरामजादे मनोज कहता है हमारा पूरा परिवार सेवा करता है, ये जूता हम तुम्हारे वीडियो के लाइव में ही तुम्हारे मुंह में घसोड़ देते। याद रखना, तुमने अपने बाप को, जिसको तुम गुरु कहते हो ना, वो तुमने कभी उसको बाप भी नहीं समझा। रामजादे, हम तो साथ ही रहते थे, जहां गुरु जी सत्संग करने जाते थे मैं भी जाता था स्कूटर चलाने के चक्कर में। अरे हरामजादे, तुम वीआईपी जिंदगी जी रहे हो, देश विदेशों में घूम रहे हो, एफआईआर नंबर 428 में भगोड़ा घोषित हो, और तुम घूम रहे हो देश विदेश में। हरामजादा, तुम्हारे मुंह में जूता घुसड़ जाएगा, याद रखना। जितने भी तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हो, याद रख लो, ये जूता तुमको यही जनता, पूरे भगत समाज दौड़ा दौड़ा के मारेगी, और तुम्हें छुपने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तुम सीधे जेल जाओगे, जेल। और भगत भाइयों, अभी भी समय है तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी पे भी जूता चलाया जाएगा। जूता, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा था, सतगुरुदेव जी की वाणी है, जो ये गद्दारी करता है उसको भी छितर मारो। और आप लोग सबूत देखने के बाद भी गद्दारी कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, सच्चाई देखना नहीं चाहते हो। ये जितने भी जगह जगह ये सतलोक आश्रम के नाम से खुले हुए है आश्रम, ये सब टोटल फर्जी है। ये संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं है। भगत भाइयों, पूरी दुनिया को सच्चाई बता दो कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे इन गद्दारों ने फंसाया, कैसे संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है, ये कौन हत्यारे है। संत रामपाल जी महाराज का ये छोटा भाई है ना, महेंद्र उर्फ मोहन लाल, ये हरामजादा पूरी 2014 में लाइव डिबेट बोल रहा था यार हरामजादा, जबकि 2006 से ये भगोड़ा घोषित है। संत रामपाल जी महाराज का ये पूरा कलयुगी परिवार, याद रखना। अब ज्यादा दूर नहीं है ये दिन, तुम्हारे दिन नजदीक है, याद रखना। अच्छा भगत भाइयों, दास ड्यूटी पे जा रहा है और ट्रेन का भी समय हो गया, इसलिए इस वीडियो को आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही दास वीडियो बनाता रहेगा, और इन गद्दारों को की ऐसे ही पोल खोलते रहेंगे। जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है, कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का गुंडा हो, या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का गुंडा हो, या मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का गुंडा हो, या जितने भी ये गद्दार वकील लगे हुए थे संत रामपाल जी महाराज के केस में, चाहे ये सारे वकील आ जाए, भगत भाइयों पूरी दुनिया के सामने लाइव डिबेट करो, और ये आंदोलनकारी परमेश्वर के बंदी छोड़ के ये आंदोलनकारी बच्चे साबित कर देंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS, एक कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने मिलके सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और एक मासूम बच्चे को बेरहमी से बांस के डंडों से पीट पीट के मार डाला। संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में इन गद्दार वकीलों ने एक भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि कई ऐसे एविडेंस थे अगर ये कोर्ट में प्रस्तुत करते तो संत रामपाल जी महाराज को जमानत भी मिल जाती, और ये सजा नहीं हो जाती, सजा नहीं होती संत रामपाल जी महाराज को अगर ये एक भी एविडेंस यानी एक सबूत रख देते। संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में एक भी गद्दारों ने सबूत नहीं रखा। अब सबूत नहीं रखा क्योंकि इन गद्दारों को सजा करवानी थी। ये संत रामपाल जी महाराज का जितना भी कलयुगी परिवार है, ये तो पहले से ही चाह रहा था,
2006 से कि संत रामपाल जी महाराज जेल में चले जाए। यार उस समय भी इन गद्दारों ने जमानत नहीं करवाई थी संत रामपाल जी महाराज को। उसमें भी जो है 2 साल संत रामपाल जी महाराज जेल में रह गए थे। और जब किसी इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार ने जब जमानत नहीं करवाई भगत भाइयों, तब कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दी थी और हाजिरी माफी कर रखी थी कि तब जब हम चाहेंगे जब तक आप जो है तारीख पे भी मत आना, 2006 के केस में। लेकिन अब गद्दारों ने जब से बरवाला कांड करवाया उसके बाद से वो केस भी चालू हो गया था। और अभी भी समय है भगत भाइयों, जाग जाओ। ये संत रामपाल जी महाराज को जो FIR जो देश दरोगा केस चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज को उसमें फांसी कराने के चक्कर में है। ये फांसी तक पहुंचाने का इनका वो है दिमाग कि संत रामपाल जी महाराज को फांसी करवा दे, काम खत्म। भगत समाज अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। तो समय रहते तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अपने लिए ही जागोगे, हमारे लिए क्या जागोगे? अपने गुरु के लिए क्या तुम जागोगे? वो बंदी छोड़ तो आपको पता ही है। तो अपने कुछ कर्म बनाने हैं तो अभी भी सच्चाई बोलो। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष एक बार अवश्य मंगाए, सबूत सहित। इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है। सच्चाई जान के फेसबुक आदि पर वीडियो बना के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS गुंडों के खिलाफ आवाज उठाओ भगत भाइयों। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हो तो किसी भी युग में ऐसा समय नहीं आएगा अपने गुरु के लिए सच आवाज उठाने का, सबूत सहित बोलने का। इसलिए सब सच्चाई बोलो और जरूर बोलो और पूरी दुनिया को बताओ कि कैसे संत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया है। पूरी दुनिया को पता चले कि संत रामपाल जी महाराज ने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध करने वाले ये मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारे हैं। ठीक है भगत भाइयों। और दास का मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत्साई। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर।